हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि सस्वर वाचन क्या है। सस्वर वाचन सबसे पहले जानते हैं कि सस्वर वाचन यानी वाचन मीन्स होता है पढ़ना, सस्वर माने होता है एक साथ जोर जोर से पढ़ना किसी चीज को। ठीक है, जैसे कि इसका अर्थ समझते हैं कि सस्वर वाचन का अर्थ होता है जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वनात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो यह सस्वर वाचन कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई जो लिखित सामग्री है, ठीक है, जो सामग्री आपकी लिखित हुई, मान लीजिए कि आपकी किताब है, ठीक है, किताब में आपका कोई पोयम लिखी है, कविता लिखी है या कोई आपका कहानी लिखा हुआ है, कहानी लिखी है, तो उसके जो भाव है, विचार यानी शब्द, जो शब्द हैं उन शब्दों को अर्थ को भी समझना है, उसके भाव को समझना है, समझते हुए एक साथ तेज तेज बोल के हमको पढ़ना भी है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ हमें क्या करना है कि जब एक साथ हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो उच्चारण करने की क्षमता होती है उसका विकास होता है और हमारी झिझक भी खत्म होती है। ठीक, ये सस्वर वाचन का मेन विशेषता है कि आपकी झिझक खत्म होगी, बच्चों की झिझक खत्म होगी, वो एक साथ पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सस्वर वाचन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक, सस्वर वाचन के उद्देश्य चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा है आपका रुचि और चौथा है आपका अभिवृत्ति। सस्वर वाचन का पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं कि पहला है विद्यार्थी को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उसके साथ ही शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, विद्यार्थी को लिपि का ज्ञान कराना है और उसके शब्द सूक्ति में भंडार में वो ज्ञान कराना है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। ठीक, तीसरा है विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना, यानी विद्यार्थी का जो ज्ञान है उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सस्वर वाचन से क्या होता है, सस्वर वाचन का मेन उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी के जो लिपि है उसका स्पष्ट ज्ञान हो, उसके शब्द जो हैं वो शब्दों में यानी बहुत सारे शब्दों का भंडार हो, इकट्ठा हो, बहुत सारे शब्दों को जाने पहचाने। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है वाक्य रचना, यानी वाक्य रचना के जो विभिन्न वाक्य रचना करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, कहाँ से कौन सा वाक्य उसका शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं यानी मानव यानी समाज में वो रह रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो क्या करेगा, सामान्य ज्ञान की सारी जानकारियों का उसको हमको कराना है। ये सस्वर वाचन का मेन उद्देश्य है। दूसरा क्या होता है, कौशल। ठीक है, कौशल यानी छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर क्या कराना है, सस्वर वाचन का मेन उद्देश्य क्या है, कौशल का विकास करना है। कौन कौन से कौशल होने चाहिए उसके अंदर? उचित आसन होना चाहिए और आसन, उचित आसन में वो बैठे, ठीक है, और उसका उचित भाव मुद्रा हो, उसका पूरा मनोयोग हो, यानी पूरे मन से वो अच्छे से सस्वर वाचन पठन में प्रशिक्षित करना। ठीक है, यानी कि एक आसन में बैठना सीखेगा और भाव भी होगा, मनोयोग यानी पूरे तन मन से वो सस्वर वाचन पठन करेगा यानी पढ़ेगा और उसमें प्रशिक्षित करना। इसका किसका उद्देश्य है? सस्वर वाचन का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है कि उचित भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, यानी कोई हमारा वाक्य है या कोई कविता है तो उसमें उतार चढ़ाव वाले जो शब्द होते हैं, जो लाइनें होती हैं, उनका उसको कौशलों का विकास करना है, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, यानी जो शब्द हैं, जो पंक्तियां हैं, जो वाक्य हैं, उनको स्पष्ट रूप से पढ़ना है। ठीक है, सस्वर वाचन का ये होता है दूसरा कौशल का विकास। ठीक है, ये क्या है, सारे विकास हैं। तीसरा क्या होता है, विराम चिन्हों का अवश्य ध्यान रखना है, यानी जब हम सस्वर वाचन का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कौशल का विकास कैसे होगा, यानी उसको विराम चिन्ह का ध्यान रखना है, कहाँ पे उसको रुकना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, कहाँ पे अर्ध विराम लग रहा है, इन सारी चीजों का विकास होना चाहिए छात्र के अंदर। तीसरा है रुचि। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना चाहिए, यानी सस्वर वाचन जब हम कराना है तो सबसे पहले बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न करना होगा, तभी सस्वर वाचन संभव हो पाएगा। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति माने क्या होता है, प्रवृत्ति। ठीक है, तो विद्यार्थियों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, देश,
जाति एवं धर्म के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना। यानी बच्चों में क्या करना है, भाषा सीखने के लिए उनको क्या करना है, उनकी आदत पे विकास डालना है, आदत उनको पैदा करना है, यानी उनकी रुचि को बढ़ाना है कि आप इस पे ध्यान दो, अपने देश के प्रति, जाति के प्रति और साहित्य के प्रति, धर्म के प्रति, भाषा के प्रति स्थायी भाव, यानी स्थायी यानी मजबूत, और उसको बनाए रखें, विश्वास रखें, ये सारी चीज़ों का विकास करना है। सस्वरवचन के गुण, सस्वरवचन के गुण 9 है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सस्वरवचन के गुण हैं कौन कौन से। ध्वनियों का ज्ञान, ठीक है, यानी सस्वरवचन जो कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसे ध्वनियों का ज्ञान हो, जैसे आ, छोटी, बड़ी, का, खा, गा। ठीक है, ये आपकी स्वर ध्वनियाँ हो गई, ये आपकी व्यंजन ध्वनियाँ हो गई। अब सेकंड ऑप्शन है आपका उच्चारण की शुद्धता। ठीक है, तो उच्चारण की शुद्धता बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और जो सस्वरवचन कर रहा है उसको जो शब्द हैं उसके सही उच्चारण करना चाहिए, तभी उसका आपका सस्वरवाचन सही हो पाएगा। जैसे कि स्कूल का स्कूल नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय का विद्यालय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गलत है और ये गलत है। विद्यालय आपका सही है, स्कूल आपका सही है। यानी सस्वरवाचन करते समय आपको शब्दों को स्पष्ट शुद्धता आनी चाहिए बोलने के लिए। तीसरा गुण क्या है इसका, विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्ह जो होता है उसको आपको पहचानना है, और कहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का यूज करना है, कहाँ पे आपको कम समय के लिए रखना है यानी अल्प विराम चिन्ह, कहाँ पे आपको पूर्ण विराम करना है, कहाँ पे आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इन सब चीजों का आपका जानना आवश्यक होता है। यानी ये तीसरा गुण है विराम चिन्ह, जैसे रोको और रोको मत। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और यहाँ पे 2 शब्दों के बाद हम रुकते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो अब चौथा है आपका क्या, स्पष्टता, यानी जो आप सस्वरवचन कर रहे हो, बोल रहे हो, वो आपकी वाणी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आपके शब्द बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, तभी श्रोता जो होगा वो आपके जो आपके वाचन यानी आप जो बोल रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो सुना रहे हो, तो वो स्पष्ट रूप से आपकी ध्वनि पहुंचनी चाहिए उन तक। ठीक है, चौथा है पांचवा है आपका प्रवाह। ठीक है, प्रवाह का मतलब कि आप जो वाक्य बोल रहे हो उसकी गति यानी लय एक प्रवाह पे होनी चाहिए, एक धारा पे होनी चाहिए। ये ना तो बहुत ऊंची हो आवाज आपकी और ना तो बहुत नीची हो, एक मीडियम में चले कि आप कैसे बोल रहे हो वाक्य को। ठीक है, अगला है आपका उपयुक्त बलाघात, यानी किस अक्षर पे, ठीक है, किस अक्षर में कितना बल लगाना है, इस चीज का आपके अंदर गुण होना चाहिए। यानी जो सस्वरवचन कर रहा है व्यक्ति, तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि कौन से अक्षर पे हमें, कौन से अक्षर पे कम से बल लगाना है बोलने में, और कौन से अक्षर पे ज्यादा बल लगाना है। ठीक है, जैसे छोटा आ आप बोलोगे तो का, छोटा आ बोलोगे तो आ यानी कम बल लग रहा है, अब जब बड़ा आ आप बोलोगे तो ज्यादा बल लगेगा। तो इस चीज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। स्वर में रचनात्मकता, यानी आप जो आवाज निकाल रहे हो, आपकी जो ध्वनि है वो रचनात्मक हो, प्रभावकारी हो, मधुर हो। ठीक है, अगला है आपका वाचन की मुद्रा। ठीक है, यानी जब आप वाचन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सिर नहीं हिलाना चाहिए, हाथ नहीं पटकना चाहिए, झुककर नहीं पढ़ना चाहिए, और ना ही पैरों को पटकना चाहिए या बजाते रहना चाहिए। यानी वाचन की मुद्रा, आप सीधे बैठिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, कुछ आपको हिलाने की जरूरत नहीं है उस पर। ठीक, और लास्ट है आपका रुचि। ठीक है, श्रोता सुनने में रुचि लेता हूँ, यानी आप जो सस्वर वाचन कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय जो श्रोता हूँ वो आपका पूरा ध्यान आपके वाचन पे है, और जो श्रोता लोग बैठे हुए हैं वो आपके जो आप वाचन कर रहे हो उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। सस्वर वाचन का महत्व, पहला क्या है, सस्वर वाचन में झिझक, संकोच, हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है। यानी छात्र के अंदर, जब छात्र सस्वर वाचन करता है तो उसके अंदर की झिझक खत्म हो जाती है, संकोच खत्म हो जाता है, हिचकिचाहट खत्म हो जाता है, और वह जोर जोर से बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, यानी संकोच बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरा है कि शब्दों का उच्चारण शुद्ध करना सीख जाता है वो। ठीक है, क्योंकि जब जोर जोर से पढ़ेगा तो गलत तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसकी आदत बनेगी और वो अच्छे से शब्दों का उच्चारण करने लगेगा। तीसरा है अक्षर विन्यास भी शुद्ध हो जाएगा उसका। ठीक है, और चौथा है सस्वर वाचन के अभ्यास से वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण हो जाता है। यानी छात्र जो होता है वो वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें निपुण हो जाता है और अच्छी स्पीच देने लगता है, यानी भाषण भी देने लगता है। ठीक है, और लास्ट है इससे नवीन शब्दों,
सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों से परिचय प्राप्त करते हैं। यानी क्या करते हैं, जब बच्चा पढ़ने लगता है, सस्वर वाचन करता है, ठीक है, तो उससे नए नए शब्द मिलते हैं, लोकोक्तियाँ मिलती हैं, मुहावरे मिलते हैं, इन सब से वो क्या करता है, परिचय हो जाता है उसका।